जिसे जंगलों ने जननायक कहा और इतिहास ने डाकू। ये कहानी उस वीर की है जो तीर कमान लेकर ब्रिटिश साम्राज्य से टकरा गया, जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज थर्राने लगते थे। तंत्या भील वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक विचार था, आजादी, बराबरी और लूटे हुए हक की वापसी का। लेकिन अफसोस, जिस भील समाज ने भारत की मिट्टी की रक्षा के लिए अपना लहू बहाया, उसे कभी इतिहास की मुख्यधारा में जगह नहीं मिली। ये कहानी है उस नायक की जिसे हमने भुला दिया, और उस समाज की जिसने कभी भारत को झुकने नहीं दिया। जब कोई राजा एक विदेशी को हराए तो वो वीर कहलाए, लेकिन जब कोई आदिवासी जंगल से उठे और साम्राज्यवाद को ललकारे तो उसे डकैत कह दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों? क्यों हमारे बच्चों की किताबों में कभी ये नहीं लिखा गया कि टंट्या मामा नाम का एक बहादुर, गरीबों का मसीहा, अंग्रेजों की नाक में दम कर चुका था? क्या सिर्फ इसलिए कि वो राजमहलों में नहीं, जंगलों में पैदा हुआ था? क्या सिर्फ इसलिए कि वो भील था, आदिवासी था, दलित था? क्या भारतीय इतिहास ने अपनी ही जड़ों से गद्दारी की है? महावीर कुशवाहा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। इतिहास के गुमनाम वीरों के साथ टंट्या भील उर्फ इंडियन रॉबिन हुड। जन्म और पहचान। टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील के ग्राम बरदा बिरदक में 26 जनवरी 1842 को हुआ था। एक नए शोध के अनुसार उन्होंने 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए दमन के बाद अपने जीवन के तरीके को अपनाया। वो कोई महल में नहीं पला, जंगल उसका घर था और अन्याय उसका पहला दुश्मन। वो आदिवासी था, लेकिन उसकी सोच किसी राजा से छोटी नहीं थी। टंट्या ने किसी राज्य की रक्षा नहीं की, उसने शोषण से लड़ रही जनता का साथ दिया। जमींदारों की लूट, साहूकारों की सूटखोरी, अंग्रेजों की हुकूमत, सबसे टंट्या लड़ा। अकेले उसने छापा मारा, लूटा, लेकिन सिर्फ उन्हीं से जिन्होंने जनता की रोटी छीनी थी, और यही धन गरीबों में बांट दिया। जनता ने उसे मामा कहा क्योंकि वो उनका था, राजाओं जैसा नहीं। वह 12 वर्ष तक लगातार अंग्रेजों को पराजित करने के लिए 24 युद्ध लड़ा और अपराजय बना रहा। 1878 और 1889 के बीच भारत में सक्रिय एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिश काल के लेखों में उन्हें एक अपराधी के रूप में बहुत नकारात्मक रूप से वर्णित किया गया है, लेकिन भारतीयों द्वारा उन्हें एक वीर, देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। टंट्या भील लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार से बचते रहे। वह गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और सामान्य जनता में उनका जबरदस्त समर्थन था। लेकिन 1889 में अचानक वह पकड़ लिए गए। इतिहासकारों और लोक कथाओं का कहना है कि टंट्या मामा को गिरफ्तार करने में ग्वालियर राज्य और उनके एक पुराने सहयोगी का हाथ था। उस समय ग्वालियर राज्य अंग्रेजों के साथ एक गठजोड़ में था। ग्वालियर दरबार ने टंट्या को अपने इलाके में पनाह दी थी, लेकिन जब अंग्रेजों का दबाव बढ़ा तो राजा की सहमति से टंट्या को धोखे से पकड़वाया गया। 19 अक्टूबर 1889 को टंट्या भील को मौत की सजा सुनाई गई थी और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें जबलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। लोगों में डर और दहशत फैलाने के उद्देश्य से उनका शव पातालपानी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि उसका नाम भी मिटा दें, लेकिन लोग उसे मसीहा मानता रहा। तुलना एक रजवाड़े के साथ। अब तुलना कीजिए, एक राजा जिसने अंग्रेजों से संधि कर ली, इतिहास में वीर कहलाया, लेकिन टंट्या जिसने 30 साल तक गुरिल्ला लड़ाई लड़ी, इतिहास से मिटा दिया गया। क्यों? क्योंकि एक सत्ता के भीतर था, दूसरा हाशिए पर। यही है जाति, वर्ग और सत्ता की राजनीति जो आज भी जिंदा है। जब तक हम अपने सच्चे नायकों की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हमारा इतिहास अधूरा रहेगा। टंट्या मामा को इतिहास में जगह नहीं मिली, अब उसे स्मृति में जगह दो। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस आदिवासी की पुकार है जिसे भारत ने भुला दिया, क्योंकि जो जंगल में लड़ा वो भी भारत के लिए ही लड़ा था। फर्क बस इतना है कि उसके पास दरबार नहीं था, सिर्फ एक तलवार और एक आग थी सीने में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और कमेंट के रूप में अपना विचार जरूर प्रकट करें। हम इस चैनल पर ऐसे ही गुमनाम व्यक्तियों के इतिहास को आपके सामने लाते हैं, जिन्हें इतिहास और समय ने भुला दिया है। जय हिंद, जय भारत।